Good morning all of you. This is Tarang, Way Towards Knowledge, and in this video we are going to solve some MCQs which are related to heredity and evolution chapter. तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चार स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला है द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड। द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इज इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। दूसरा है द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। ओके, तो देखो याद करो कि फादर में क्या क्या होता है। फादर में एक्स वाई होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स का टाइप। और उसके बाद है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज़ मोर देन दैट ऑफ द फीमेल चाइल्ड। बिल्कुल नहीं, 50-50% चांस होता है। और लास्ट में है द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन व्हेन द मेल एंड फीमेल गेमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। बिल्कुल सही है लास्ट ऑप्शन। जब भी जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा होता है उसी समय डिसाइड हो जाता है कि ये मेल बनने वाला है, फीमेल बनने वाला है। तो दो चीज़ों पर डिपेंड किया, पहला फादर पे डिपेंड किया और दूसरा फर्टिलाइजेशन के समय ही डिसाइड हो गया था कि बॉय है या गर्ल है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 2 एंड 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है क्रोमोसोम्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है कैरी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल सही है। दूसरा है आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। थ्रेड लाइक नहीं होता है, ठीक है, रॉड शेप्ड होता है। उसके बाद है ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। नॉर्मल केस में तो पेयर में ही होता है, लेकिन अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करें तो वहाँ हाफ होता है जो कि पेयर नहीं होता है। और फोर्थ है आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। ठीक है, तो सेल डिवीज़न के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 1 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है अ क्रॉस मेड बिटवीन टू पी प्लांट्स प्रोड्यूसेस 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट पी प्लांट्स। द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल पी प्लांट्स मस्ट बी। अब देखो 50% होने के लिए अगर फोर्थ ऑप्शन से स्टार्ट करें, कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया गया है। इसमें कॉम्बिनेशन बना के देख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी यही बनने वाला है। हम लोग को पता है कि कैपिटल टी डोमिनेंट होता है, तो लास्ट वाले केस में तो सारे टॉल हो जाएंगे। ठीक है, सी को छोड़ करके अगर हम लोग बी लें तो उसमें भी कैपिटल टी है, दोनों तो सेम ही ऑप्शन हो गया। ए नंबर बोला जा रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कॉम्बिनेशन बनाओगे, बना के देख सकते हो, 50% नहीं होने वाला है। थर्ड ऑप्शन की बात करें सी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पर 50% चांस होगा टॉल का और 50% चांस होगा शॉर्ट पी प्लांट्स का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्नेल्स के बारे में है। बोला जा रहा है इंडिविजुअल इन स्नेल्स individuals can begin life as male and depending on the environmental condition they can become female as they grow, and this is because पहला ऑप्शन बोला गया है मेल स्नेल्स हैव द डोमिनेंट जेनेटिक मेकअप। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फीमेल स्नेल्स हैव द डोमिनेंट जेनेटिक मेकअप, ऐसा भी नहीं है। एक्सप्रेशन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम्स कैन चेंज इन अ स्नेल्स लाइफ टाइम, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली स्नेल्स का जो सेक्स के बारे में बात की जा रही है ना, वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और ये होता है, ये एक्चुअली जेनेटिकली डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, कि पहले से वो मेल है तो मेल ही रहेगा, बाद में बदलेगा, ये डिपेंड करेगा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे। और तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेक्स इज़ नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है अ प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ इक्वल चांस ऑफ हर बेबी बीइंग ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि बच्चे का चांस हो सकता है कि ब्लड ग्रुप ए हो और इक्वली चांस है कि ए बी भी हो जाए। बिल्कुल पेरेंट्स पे डिपेंड करेगा। तो बोला जा रहा है कि पॉसिबल जीनोटाइप वुमेन का और फादर का क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है, पहला वुमेन के है और दूसरा फादर का है, ए और आई बी। अब सोच के देखो कि अगर ए फीमेल का ए और फादर का बी कंबाइन करेगा तो ए भी बनेगा, ठीक ठाक दिया हुआ है। अगर फीमेल का ए और फादर का ओ कंबाइन करेगा तो ए बनेगा। ओके, वापस से फीमेल का ए और फादर का बी कंबाइन करेगा तो ए भी बनेगा, और फीमेल का ए और फादर का ओ कंबाइन करेगा तो ए बनेगा। तो 50-50% चांस हो गया, तो इसका सही ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, इसमें याद रखोगे कि ए और बी डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है द विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, फिनोटाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है अक्रॉस बिटवीन आर टॉल प्लांट्स capital T and the short plant small t resulted in progeny that were all tall plants because tallness is a dominant trait, shortness is the dominant trait, third option है tallness is the recessive trait, and fourth option है height of the plant is not governed by the gene T। सही ऑप्शन होगा tallness is the dominant trait।
टॉलनेस ही डोमिनेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है इन द ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग द 4 बेसिक ब्लड टाइप्स आर ए बी एंड ओ। एंड बोला जा रहा है द ब्लड प्रोटीन ए एंड बी आर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा को डोमिनेंट रेट्स, क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे ब्लड में तो ए भी होगा और बी भी होगा, तो दोनों का प्रॉपर्टी शो होगा, तो दोनों को डोमिनेंट कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द साइंस ऑफ द हेरिडिटी इज नोन एज। तो साइंस ऑफ द हेरिडिटी को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ही हैड प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट मेंडल्स, 4 ऑप्शन है क्रॉस फर्टिलाइज्ड ईच वेराइटी विथ ईच अदर। नेक्स्ट ऑप्शन है लेट ईच वेराइटी सेल्फ फर्टिलाइज्ड फॉर सेवरल जनरेशन। थर्ड ऑप्शन है रिमूव्ड द फीमेल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड डी है रिमूव द मेल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये आप लोगों के लिए है, इसको ट्राई करो और बताना कमेंट सेक्शन में कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।